फारिस गैस फील्ड पर हमलों पर ईरान का शदीद रद्दअमल। ईरान के खलीजी ममालिक की तेल और गैस तनसीबात पर हमले। कुवैत की 2 रिफाइनरीज पर ड्रोन हमले। कुवैती हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब में यम्बी की सेमरीफ रिफाइनरी पर ड्रोन हमले के बाद सऊदी तवानाई तनसीबात पर हाई अलर्ट। कतर की रास अल लफान रिफाइनरी पर मिसाइल हमलों के बाद आग भड़क उठी। कतरी हुकाम का कहना है 3 में से 2 मकामात पर आग पर काबू पा लिया गया। कतर का ईरान के 2 सफारतकारों को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म। अबू धाबी की हबशान गैस तनसीबात और बाब फील्ड पर मिसाइल हमला। तनसीबात मुतासिर गैस की सप्लाई बंद। इराक में उमुल कसर बंदरगाह के करीब ड्रोन हमला। इसराइल का ईरान की फारिस गैस फील्ड पर हमला। 25,000 मिलियन मकब फीट से जायद पैदावार मुअत्तल। दुनिया की सबसे बड़ी साउथ फारिस फील्ड ईरान और कतर की मुश्तरका मलकियत है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले सिर्फ पेचीदगियाँ पैदा करने का सबब बनेंगे। दुनिया के लिए सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। पासदारान इनकलाब ने कहा ईरान ने जंग का नया मरहला शुरू कर दिया। पड़ोसी ममालिक की तवानाई तनसीबात पर हमलों के लिए मजबूर किया गया। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान की गैस तनसीबात पर इसराइली हमले को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। ईरान हमसाया ममालिक के खिलाफ जारहियत रोके, बैनुल-अक़वामी कवानीन का एहतराम करे। ईरान हमसाया ममालिक में प्रॉक्सी वार ना फैलाए, मसल्ह मलेशिया की हिमायत छोड़ दे। इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मुतालबा। रियाद में अरब इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास का एलामिया जारी। खित्ते में ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत, आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने और आलमी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। एलामिया में कहा गया ईरान खलीजी ममालिक के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डों, तेल तनसीबात, सफारतखानों और अवामी मकामात को निशाना बना रहा है। ये हमले किसी सूरत जायज़ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के मुताबिक खलीजी रियासतों को दिफा का हक हासिल है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की इजलास में शिरकत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा हमसाया ममालिक पर ईरान के हमले पहले से सोचे समझे हैं। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले नाकाबिले कबूल हैं। ज़रूरत पड़ी तो सऊदी अरब फ़ौजी कार्रवाई कर सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका को ईरान के पास फारिस फील्ड गैस पर इसराइली हमले का इल्म नहीं था। कतर के किसी भी तौर इसमें शामिल नहीं। ईरान ने बिला जवाज़ और गैर मुनसिफाना तौर पर कत्ल की LNG तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान ने दोबारा हमला किया तो साउथ फारिस गैस फील्ड को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। इसराइल दोबारा फारिस गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है अमरीकी सदर को साउथ फारिस गैस फील्ड पर हमले का इल्म था। ट्रंप चाहते थे कि हुर्मुज़ के मामले पर ईरान पर दबाव डाला जाए। दूसरी जानिब पेंटागन ने ईरान जंग के लिए $200 अरब मांग लिए। सीनियर रुकन ने दरखास्त व्हाइट हाउस को भिजवा दी। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। फील्ड मार्शल का दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कहा दहशतगर्द और उनके ठिकाने जहाँ कहीं भी होंगे निशाना बनाए जाएंगे। इंटेलिजेंस बुनियादों पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में अहले तशरीह उलमाए कराम से मुलाकात। कौमी सलामती और माशरती हम आहंगी में उलमा के किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर ने कहा इत्तेहाद, रवादारी और यकजहती के फ़रोग में उलमा का किरदार कलीदी है। गलत मालूमात और फ़िरका वाराना बयानी की रोकथाम के लिए उलमा अपना किरदार अदा करें। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और फ़िरका वारियत का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बैरून मुल्क वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। मजहबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उलमा कराम की तशद्दुद की भरपूर मजम्मत। अमन, इस्तेहकाम और रियासती इदारों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। उलमा ने खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। ईद उल फितर के एहतराम पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ आर्जी तौर पर रोक दिया। वज़ीर इत्तलात तारक ने कहा बरादर सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने इक़दाम उठाया।
इत्तलाक 24 मार्च तक होगा। अफगान सरहदी इलाके में कार्रवाई आर्जी तौर पर रोकी जाएगी। सरहद पार से हमला या दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो ऑपरेशन फौरन दोबारा शुरू होगा। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि सेनेट कमेटी की समाअत के दौरान अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की रेंज में है। यह हकीकत नहीं। पाकिस्तान का एटमी नजरिया भारत के लिए मखसूस है। इसका मकसद इंडिया के खिलाफ मुदाफत है, दुनिया में ताकत का इजहार नहीं। तुर्की के तज्जियाकार शाइकुद्दीन ने कहा, पाकिस्तान के बैनुल बरे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल जो है ही नहीं अमेरिका के लिए खतरा हैं, लेकिन इंडिया के बैनुल बरे आज़मी मिसाइलों का जखीरा जो रूस की मदद से मुसलसल बढ़ा है, क्या वो अमेरिका के लिए खतरा नहीं? ये अपनी मर्जी से किसी को भी खतरा करार देने की मिसाल है या सिर्फ एक बुरा तज्जिया? ईरान के जौहरी हथियार बनाने के करीब होने का दावा गलत है। अब क्या गुज़िश्ता जून में भी ईरान ऐसी पोजीशन में नहीं था? अमरीकी नेशनल टेररिज्म सेंटर के मुस्ताफी डायरेक्टर जोकेंट का इंटरव्यू। कहा, ट्रंप का मुशीर चार्ली कर्क ईरान के खिलाफ जंग की मुखालफत कर रहा था। चार्ली इसराइल से ताल्लुकात पर नजरसानी की भी बात कर रहा था। इसे अचानक कत्ल कर दिया गया। हमें तहकीकात से भी रोक दिया गया। जोकेंट ने कहा कि अली लारेजानी अम चाहते थे, उनको भी मार दिया गया। कतर की गैस आलमी मंडी को मुस्तहकम कर सकती थी, उसे भी निशाना बनाया गया। रूस और चीन की अली लारेजानी के कत्ल की शदीद मजम्मत। रूसी सदर पुतिन ने कहा, अली लारेजानी का मारा जाना बाज़ाब्ता कत्ल है। लारेजानी के कत्ल ने इंसानी अखलाकियात और आलमी क़वानीन के तमाम उसूल रौंद डाले। चीन ने कहा, लारेजानी समेत ईरानी क़यादत का कत्ल नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, इसराइल की टारगेट किलिंग की पॉलिसी काबिल मजम्मत है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करते हैं। ईरानी मंदूब सईद इरवानी के सलामती काउंसिल को ख़त। कहा, ईरानी रहनुमाओं के कत्ल पर खामोशी इसराइल का हौसला बढ़ा रही है। ये टारगेटेड कार्रवाइयाँ मामूल बन सकती हैं। फ्रांसीसी सदर का अमरीकी सदर और अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता। मैक्रोन ने कहा, शहरी आबादी के साथ तवानाई तनसीबात को फौजी कशीदगी से महफूज रखना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, फ्रांसीसी सदर का बयान अफसोसनाक है। इसराइल ने तेहरान में ईंधन के ज़खायर को तबाह किया। लाखों लोगों को जहरीले असरात के खतरे में डाल दिया गया। फ्रांस को तशवीश सिर्फ ईरान के जवाबी हमलों के बाद हुई। फ्रांसीसी सदर ने अमरीका और इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत तक नहीं की। ईरान और कतर के तेल तनसीबात पर हमले का आलमी मंडी पर असर। ब्रेंट ऑयल 6.81% महंगा, कीमत $114.02 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत $97.10 हो गई। यूरोपीय गैस की कीमतों में 30% का इजाफा। एशियाई स्टॉक मार्केट में मंदी। जापान स्टॉक मार्केट 3.5% नीचे आ गई। कोरियन कॉस्पी में 2.72% की कमी। हांगकांग के हिंग सेंग में 2% गिरावट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 3000 तेजी के बाद इंडेक्स 1500 से ज़ायद पॉइंट्स गिर गया। 1,52,740 की सतह पर बंद। दूसरी जानिब आलमी मंडी में सोने की कीमत में गिरावट। सोना 24,300 रुपये सस्ता। फी तोला कीमत 5 लाख से नीचे आ गई। 4,99,462 रुपये हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ शहर में शदीद आंधी और तूफ़ानी बारिश के बाइस तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। 1 घंटे से भी कम बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। तूफ़ानी हवाओं के बाइस साइन बोर्ड्स उखड़ गए। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कई इलाकों में बिजली ताहाल बंद। अंदरून सिंध भी तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिश। ठट्ठा में एक शख्स जाँ बहक, खातून ज़ख्मी। ठट्ठा, घारो, मीरपुर, साकरों में साइन बोर्ड्स, दरख्त, सोलर प्लेट्स उड़ गई। बिजली के पोल गिरने से पूरे ज़िले में बिजली बंद। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश जारी। सिंध हुकूमत ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी।
लाहौर की 8 कदीमी और तारीखी गुजरगाहें बहाल करने का फैसला। शाह आलम गेट तारंग महल चौक रास्ते को पैदल गुजरगाह में बदलने का फैसला। शहर में सड़कों और गलियों के पुराने नाम बहाल किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले सरकारी कॉलेजेस का पुराना नाम बहाल किया जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर में कदीमी और तारीखी इमारतों की बहाली प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट पेश। टॉलेंटन मार्केट के अकब में कॉन्वेंट गार्डन बनाने का फैसला। बाइक और कारों के लिए 2 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग तामीर होगी। मरियम ज़मानी मस्जिद और दीगर तारीखी इमारतों को भी बहाल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची के पानी के मनसूबों पर इजलास। बड़े आबी इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर काम तेज़ करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि K4 और कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की बर वक्त तकमील ज़रूरी है। वज़ीर आला की गुलजानाबाद इलाकों में काम की रफ्तार बरकरार रखने की हिदायत। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गुल प्लाजा की अहम दस्तावेजात पेश करने में नाकाम। कमीशन ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खालिद हैदर शाह को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कहा 25 मार्च तक रिकॉर्ड पेश न किया तो कानूनी कार्रवाई होगी। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद कल होगी। UAE और तुर्की का भी कल ईद मनाने का ऐलान। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस अमारात में खुले मैदानों में नमाज ईद पर पाबंदी आयद। उधर मक्का मुकरमा और इतराफ में मूसलाधार बारिश। कल की ईद ठंडी होगी। मस्जिदुल हराम में नमाज तहज्जुद के वक्त बारान रहमत। उम्रा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ जारी रखा। पाकिस्तान में ईद कल होगी या परसों। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास शाम 5 बजे इस्लामाबाद में होगा। कराची में बोहरा बरादरी आज ईद उल फितर मना रही है। सदर की ताहिरी मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। ईद की खरीदारी सबकी पूरी तैयारी। बच्चे बड़े सब मनपसंद मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ। बाजारों में रश अरूज पर पहुंच गया। खवातीन ने ईद पर मुनफरिद नजर आने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। बच्चियों में चूड़ियां और ज्वेलरी का रुझान। लड़कों में कार्टून टी शर्ट्स और टोपियों की मांग। कोयटा में सड़क किनारे स्टॉल सज गए।